जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे रस। तो हमने रौद्र रस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वीर रस। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल एक सूचना आई थी जो बीएड वालों के लिए दुखद थी, क्योंकि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है और जूनियर की वैकेंसी आती नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी में चले जाएं। हालांकि डिसीजन भी जैसा भी है, जो भी है, लेकिन देखा जाए तो बीएड वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो बीटीसी डिलीट किए होते हैं वो एक से प्राइमरी तक योग्य होते हैं, उनको पदोन्नति करके यानी प्रमोशन करके जूनियर में भेज दिया जाता है। और बीएड वाले कहाँ जाएं? क्यों? क्योंकि जूनियर की वैकेंसी आती नहीं। टीएचटी पीएचडी की आती भी है तो बहुत ना के बराबर आती है वो, और हर साल भी नहीं आती है, कहीं चौथे साल पाँचवें साल आती है। तो इसलिए बीएड वालों को कुछ ना कुछ करना चाहिए। आगे देखते हैं क्या डिसीजन आता है। तो बहुत सारे लोग हैं बीएड जो किए हुए हैं, बीटीसी तो बहुत कम ही लोग किए होते हैं, और वैकेंसी जो होती है वो हमेशा प्राइमरी की ही आती है। चलिए फिलहाल देखते हैं इस बात को आगे क्या होता है, क्योंकि बीएड कभी अंदर लिया जाता है कभी बाहर, ऐसा होता रहता है। फिलहाल ये जो इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। तो हम चलते हैं अपनी क्लास को, अब शुरू करते हैं वीर रस से। हमें क्या पढ़ना है? वीर रस। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है उत्साह। क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह होता है वीर रस। यहाँ पर जिस कविता या कहानी को सुनने के बाद उत्साह क्या हो, उत्साह जैसी भावना उत्पन्न हो हमारे अंदर, तो वहां पर वो वीर रस होता है। अब हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि उत्साह नामक उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव और संचारी भाव के संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, जिस रस की उत्पत्ति होती है वह वीर रस होता है। क्या होता है? वह वीर रस होता है। हम क्या करेंगे, अब इसके एक या दो उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि वीर रस की पहचान हम कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन पूछता है तो हमारा पहला उदाहरण है क्या कि हर बोलो बुंदेले की। क्या है कि हर बोलो, हर बोलो बुंदेले की, हर बोलो बुंदेले की हमने सुनी कहानी थी। क्या? हमने सुनी
कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या? झांसी वाली रानी थी। तो इस जो कविता की लाइन है 2 लाइन, उसको पढ़ने के बाद उत्साह नामक हो रहा है हमारे अंदर प्रतीत होता है। तो क्या है कि हर बोलो बुंदेले की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो झांसी की रानी थी वह अंग्रेजों के विरुद्ध खूब जोश के साथ, उत्साह के साथ लड़ती हैं, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होती, यानी शहीद हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो भी हम जिस भी कविता को पढ़ेंगे वहाँ पर हमें वीर यानी उत्साह की अनुभूति होगी, उत्साह नामक हमारे अंदर उमड़ेगा, तो वह वीर रस होगा। इसका एक उदाहरण और लिख लीजिए कि क्या अरारी सैन्य सिंध में, दूसरा उदाहरण है अरारी सैन्य सिंध में, अरारी सैन्य सिंध में सुवाड़ी वाग्न से जलो, सुवाड़ी वाग्नि से जलो। प्रवीर हो गई मनो, प्रवीर हो जई मनो, क्या है कि प्रवीर हो जई मनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्या है? बढ़े चलो, बढ़े चलो। यहाँ पर भी आप सभी कोई भी किसी भी कविता का अगर सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम क्या होता है कि बहुत अच्छे खासे जानकार होते तभी होता है, नहीं तो हमें कंपटीशन केवल निकालना होता है, और निकालने के लिए हम कोई ट्रिक या कोई शब्द पकड़ ले तो वही बहुत होता है हमारे लिए 1 नंबर में। तो क्या है कि किसी कविता को या लाइनिंग को पढ़ने के बाद हमें अरार सैन्य सिंध में, यहाँ पे समझ में आ रहा है अरार सैन्य सिंध में क्या सुवाड़ी बाग में से जलो, यानी अपने क्रोध से, क्रोध नामक होगा लेकिन उत्साह से जलो, उत्साह होनी चाहिए अंदर। प्रवीर हो जाइए मनो, यानी प्रवीर मतलब यहाँ पर भी वीर जैसा होता है, और बढ़े चलो यानी तुम अपने आगे जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तो ये कहा गया है, यानी उत्साह से बढ़ते चलो। तो यहाँ पर भी वीर रस है। इसके बाद हम अब अगला देखेंगे, कौन सा? भयानक रस। हमारा अगला रस है क्या? भयानक रस। क्या है? भयानक रस। इसका क्या होता है? भय नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है
वह होता है भयानक रस। क्या होता है? वही होता है भयानक रस। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, यानी जिस कविता या कहानी को पढ़ने के बाद हमें डर जैसा, भय जैसा प्रतीत हो, तो वहां पर हमारा भयानक रस होगा। भय नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है, वह भयानक रस होता है। क्या होता है? वह भयानक रस होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। किसका? भयानक रस का। इसका पहला उदाहरण है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन से। क्या? कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन से। क्या? कपि के गर्जन से कांप गई। उसके बाद है, हनुमान के भीषण दर्शन भीषण दर्शन से हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही। क्या? विनाश ही भाप गई। क्या होता है? जब सीता माता जी का अपहरण हो जाता है, यानी रावण उठा ले जाता है, उसके बाद क्या होता है? लंका की सेना तो कपि के गर्जन से, जब युद्ध होने वाला होता है तो वहां राम जी की सेना में बंदर ही होते हैं, तो उनके गर्जन से, उनकी आवाजों से क्या लंका की सेना कांप जाती है। और वह उसके बाद क्या होता है? हनुमान के भीषण दर्शन। जब हनुमान के दर्शन होते हैं और जब हनुमान जी वाटिका में इतना उत्पात मचाए रहते हैं, उनके दर्शन से ही वो अपना विनाश को भांप जाते हैं कि जब एक बंदर इतना उत्पात मचा सकता है तो बाकियों की जो सेना आएगी तब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि लंका की सेना डर जाती है। क्या? डर जाती है, भय, उनके अंदर भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसलिए भय नामक रस है। क्या है? यहाँ पर भय नामक रस है, यानी जिस कविता या कहानी को हम पढ़ने के बाद डर जैसा हेतु हो, किसी के प्रति या भय हो, तो वहां पर भय नामक रस होता है, यानी भयानक रस होता है। भयानक रस होता है। हम क्या करते हैं, अब इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं।
क्या? अगला उदाहरण है, एक और दूसरा है, एक और अजगरह लखाएं, एक और अजगरह लखी या लखाएं, और आगे क्या है, एक और मृग राज, क्या है, एक और अजगरे लखाई, एक और मृगी राय, और बिकल बटोही बीच में, क्या है, बिकल बटोही बीच में, क्या है, बिकल बटोही बीच में परेव या परयो मूर्छा खाए। क्या है, यहाँ पर डर के कारण, किसके, भय के कारण, एक और अजगर है और एक और मृगराज यानी हिरण का शिकार करने वाला यानी शेर। तो क्या है, एक और अजगर है, और एक और अजगर है और एक और शेर है, और बीच में क्या है, कोई यात्री है जो बटोही कह रहे हैं कि विकल बटोही बीच में, यानी बीच में एक यात्री, एक जो जाने वाला होता है वह है उन दोनों के बीच में। तो क्या है कि उन दोनों के बीच में इतना डर जाता है कि वह मूर्छा हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। तो मूर्छा खाए यानी बेहोश हो जाता है, यानी डर प्रतीत है उस व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पर भयानक रस है। इसके बाद हम देखेंगे अगला हम देखेंगे विभत्स रस। कौन सा? विभत्स रस। कल हमारा रस चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं। एक बार पूरा हिंदी का सिलेबस कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ जिनको पढ़ना हो वहां से भी पढ़ सकते हैं, जल्दी देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर। अगला कौन सा रस है? विभत्स रस। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? घृणा होता है। क्या? घृणा होता है या फिर जुगुप्सा होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा को कि घृणा नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह होता है विभत्स रस। क्या? विभत्स रस। घृणा नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। क्या? और संचारी भाव के संयोग से, क्या? संचारी भाव के संयोग से जिस रस की उत्पत्ति होती है
वह विभत्स रस कहलाता है। क्या? वह विभत्स रस कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा होता है। घृणा को ही हम जुगुप्सा भी कहते हैं। यानी जिस कविता या कहानी से हमें पढ़ने के बाद घृणा जैसी उत्पन्न हो हमारे अंदर भावना, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। जैसे इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि काक कंक लय। क्या है इसका उदाहरण? काक कंक लय। काक मीन्स कौवा, काक कंक लय भुजा उड़ाही। फिर है एक ते छीने, एक तय छीने, और क्या है? एक ते छीने एक लय खाई, एक लय खाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी घृणा आपको आएगी यह दृश्य देखकर, या फिर अगर उसको पढ़ने के बाद अगर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो। क्या है? काक कंक यानी कौवा जो है, कंक मतलब शरीर के ही, कंक लय भुजा उखाड़ यानी कौवा है जो मृतक शरीर होते हैं उससे क्या है, उसकी भुजा को उखाड़ लेते हैं यानी नोच लेते हैं। और क्या है? एक तछीन है यानी जब कोई मृत शरीर पड़ा होता है तो वहां पे देखते हैं क्या होता है, एक एक से छीन छीन कर लड़ाई करते हैं, उसमें छीन छीन कर खाते हैं। तो इस दृश्य को आपको देखने के बाद या कल्पना करने के बाद बहुत ही घृणा जैसी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर क्या है? विभत्स रस होता है। क्या है? विभत्स रस होता है। इसका हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह हमारा हो गया पहला। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि क्या है। तो क्या है दूसरा? फाड़ नखन सौ। क्या लिखा है? फाड़ी नखनी सौ। फाड़ी नखनी सौ अतणिन रुधिर मवाद निकाय। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद भी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी घृणा होगी आपको। फिर कहा है, क्या लाइन है? लेपत अपने मुख, लेपत अपने मुखनी, लेपत अपने मुखनी पय हरिस, पय हरिस प्रेत गण। क्या? प्रेत गण नारी। इस लाइन से आप समझ सकते हैं क्या? फाड़ नखन यानी अपने नाखूनों से सौ शरीर को, मृत शरीर को फाड़ते हैं। क्या? और उसकी अतड़ी यानी जो अंदर अतड़ियां होती हैं उसको निकालते हैं। रुधिर रक्त जो होता है, मवाद आप जानते हैं जब हो जाता है ओड़ी पिन से या कुछ तो अंतर से निकालते हैं। और उसके बाद यार लपेट अपने मुखान पर यानी उस चीज को खाते पीते लपेट लेते हैं अपने शरीर में। उस दृश्य को आप जब देखेंगे तो कितनी घृणा आपके अंदर होगी। तो यही हमारा क्या है? विभत्स रस होता है।
तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से मिलता होगा सीखने को। आप अगर पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए और अधिक से अधिक लोग जुड़ते रहिए। कुछ लोग क्या होता है कि जुड़ते हैं फिर कम ज़्यादा होते रहते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती होगी, पर यकीन मानिए कि जो भी पढ़ाया जाएगा अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। जो जो होगा, आप अगर कमेंट के माध्यम से कुछ पूछते हैं तो तुरंत बताया जाएगा, हो सकेगा तो, और नहीं तो आपको बाद में बता दिया जाएगा जो सही होगा। अगर नहीं होता है तो वो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि क्या है कि हम किसी को पढ़ाएं या शिक्षा दें या कुछ भी बताएं तो हमें अगर जानकारी है तभी हम बताएं। किसी को गलत जानकारी देना सही नहीं होता है। हमें नहीं पता है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए भैया हमें नहीं पता है, सर हमें नहीं पता है, हम इसे कहीं से पता कर लेंगे, या जब हमें जानकारी हो जाएगी हम 2 दिन बाद बता देंगे। लेकिन गलत बता के अपने आप को बड़ा अच्छा साबित करना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ किसी को नहीं आता है कि सब कुछ नॉलेज हो। हाँ, सीखना पड़ता है। मैं भी सीख रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, पढ़कर भी आना होता है और अपने आप में सुधार भी कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। अधिक से अधिक जुड़िए। इतनी गर्मी है फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा दूँ। आगे चल के हो सकता है एक आध क्लास और भी बढ़ जाए, हो सकता है मॉर्निंग में सुबह टाइम में आपको करंट अफेयर लिखित रूप से मिले। पेज में लिख लूँगा, उसके बाद मैं पढ़ के बता दिया करूँगा, ताकि आप लोगों तक वो भी जो 1 घंटे का होता है करंट अफेयर, वो 10 से 15 मिनट में मैं दे सकूँ। बस आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी अपना धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि बीएड को बाहर कर दिएगा। बीएड तो मैं भी करके बैठा हूँ, लेकिन क्या है कि यूपी टेट, प्राइमरी, जूनियर सीट सब कुछ होते हुए भी अब नहीं डाल सकते हैं प्राइमरी में। उम्मीद थी कि अब अप्रैल में शायद आ जाती सुपर टेट की, लेकिन अब अगर आती भी है तो आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से कैसे आता है। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।